पाचन तंत्र की बात करेंगे हम, ये ध्यान रखिएगा। पाचन तंत्र का जो सेट है, वो आज खत्म करेंगे। इसमें भी लगभग जो है 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं और पाचन तंत्र से ही हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक फिर आएगा हमारे लिए, श्वसन तंत्र आएँगे, पोषण आएँगे, आपका उत्सर्जन तंत्र आएँगे, ये सब आते रहेंगे। तो चलिए पाचन तंत्र का सेट मारते हैं। अगर इसका ऑनलाइन जानना है तो जाइए देख लीजिए, इसी बुक का है, एनसीईआरटी सार संग्रह का, और ज़रूर देखेंगे। कैसा लगता है ये बताइएगा ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरती है, बता दीजिए। तो बताएँगे भोजन के पाचन की संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है, कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरेगी, बता दीजिए। तो हम बताएँगे 5 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। ये हम पढ़ चुके थे, इसका एमसीक्यू भी दे चुके हैं। दूसरा प्रश्न है कि अमाशय, अमाशय को हम बोलते हैं स्टमक, है ना? कि दीवार का जो पेशीय संकुचन होता है, मस्कुलर जो होते हैं, या देखिए क्या कहलाता है? तो हम उसे बोलेंगे जो हमारे पेट के अंदर जो दीवार होते हैं, उसमें पेशीय जो संकुचन होते हैं, उसमें हम जो भी अगर आपसे पूछेगा, तो आप क्या बताइएगा? तो हम तो नॉर्मल बता देंगे आराम से। आप भी बता सकते हैं, तो बता दीजिए। तो हम बताएँगे कर्माकुंचल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्माकुंचल बोल देंगे। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएँगे कर्माकुंचल वो सही लगाएँगे। कर्माकुंचल को ही प्रीस्टेलिसिस बोलते हैं। स्टेलसिस बोलेंगे, ठीक है? याद रखिएगा। अगर मान लीजिए तीसरे प्रश्न की बात करें, तीसरा प्रश्न है मानव शरीर की किस संरचना में कृत्रिम रूप जो है परिसेशिका पाई जाती है, बता दीजिए। तो मानव शरीर की किस संरचना में कृत्रिम रूप परिसेशिका पाई जाती है? प्लीज कमेंट करेंगे। तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम बताएंगे कि कृत्रिम रूप से जो परिसेशिका होती है, वो अगर पाई जाती है तो बड़ी आंत में पाई जाती है। ये ध्यान रखते हुए चलना है। बड़ी आंत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बड़ी आंत की बात करेंगे। और भी चलेंगे चौथे प्रश्न की बात करें, पाचन क्रिया के दौरान आहार नाल में जो स्टार्च होते हैं, जिसे मंड भी बोलते हैं, का अंतिम उत्पाद क्या होता है, बता दीजिए। तो पाचन की क्रिया के दौरान अगर हमारा आहार नाल होता है, जिससे भोजन जाता है, उसके नाल उसमें स्टार्च का अंतिम उत्पाद होता है, उसे हम क्या कहेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो प्लीज कमेंट करेंगे और बताएंगे। याद रखिएगा कि प्रोटीन का पूर्ण पाचन अगर पूछे तो छोटी आंट टिक लगा दीजिएगा, ठीक है? ये ज़रूर है। और यहाँ पे क्या पूछा है? स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो हम बताएँगे ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है? अगर पूछ दे इसी में सवाल आपसे पूछे 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन-सी है? बहुत अच्छा है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन-सा है? प्लीज़ आपसे पूछे तो बता दीजिए। तो हमसे पूछा जाए कि भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर है, तो वो है यकृत, लीवर है। समझ गए? क्या है? लीवर है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, वो क्या होती है? 1 मिनट। सबसे बड़ी ग्रंथि तो हो गई, और दूसरी सबसे बड़ी अगर पूछे आपसे, तो क्या बताइएगा? पैनक्रियाज, अग्नाशय दूसरा है। आपसे छठा प्रश्न पूछते ही जो ग्रास नाली होता है का केंद्रक जो मस्तिष्क होते हैं, मतलब ब्रेन जो होते हैं, ब्रेन के किस भाग में स्थित होता है, बता दीजिए। तो ग्रास नली का केंद्र जो होते हैं, मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होते हैं? आपसे अगर सवाल पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? तो ग्रास नली की बात हो रही है, और ग्रास नली का केंद्र जो है कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ओवलगेंटा में होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में आंसर सही होगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछे सवाल, गलशुआ रोग जो है किस वायरस के कारण जो है होता है? बताइए, गलशुआ रोग जो है किस वायरस के कारण होता है, जिसे मेम्पस बोलते हैं, मेम्पस बोलते हैं, ठीक है? तो बता दीजिए, इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो हम बताएंगे पैरा मिक्सो, बता देंगे। पैरा मिक्सो वायरस द्वारा ही होती है ये बीमारी। ऑप्शन नंबर ए। आपका 7वां प्रश्न भी कैसा लग रहा है बताइएगा। पाचन का इतना क्वेश्चन करवा दूंगा कि आपका पाचन से कहीं से भी सवाल दुनिया का कोई कोना से पूछे, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इसलिए मैंने हर एमसीक्यू का 20-20 क्वेश्चन का सीरीज बनाते हुए चला है, जिसमें आपके पाचन क्रिया को मजबूत करूंगा। पाचन क्रिया पढ़िए और एग्जाम को भी पाचन की तरफ बचा जाइए, है ना? चलिए, 8वें प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, 8वां है कि अमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन स्रावित होगा जी? बता दीजिए। तो हम बताएंगे, अरे भाई इसमें गैस्ट्रिन होंगे, पेट है, पेट में स्टमक में क्या होगा? गैस बनेगा, गैस बनेगा मतलब गैस्ट्रिन होगा, है ना? अगर चलेंगे 9वें प्रश्न की बात करेंगे। 9वां प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन्स का स्रव जो है पैनक्रियाज के
या अग्नाशय की किन कोशिकाओं द्वारा होता है? किन कोशिकाओं द्वारा होगा बता दीजिए। तो इंसुलिन हार्मोन्स का जो स्राव होता है ये तो हम जान गए अग्नाशय द्वारा होता है। लेकिन किन कोशिकाओं द्वारा होगा? कोशिका का नाम बताइए। अल्फा, बीटा, गामा क्या होगा? प्लीज़ कमेंट करेंगे और जवाब देंगे। तो 9वें प्रश्न का जवाब आप अच्छे से जानते हैं कि ये हमारा बीटा कोशिका द्वारा होता है। किसके द्वारा? बीटा कोशिका। याद रखना है एक बात कि इंसुलिन हार्मोन्स का जो स्राव होता है अग्नाशय में स्थित होता है और लैंगर हैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका द्वारा होता है। पूरा ये जान लीजिए। और भी पूछिए 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न आ चुके हैं कि अमाशय में जो स्टमक है, स्टमक में भोजन के साथ आए हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को कौन नष्ट करता है? बताइए, कौन नष्ट करता है? तो अमाशय, अमाशय मतलब भोजन, अमाशय मतलब स्टमक, ठीक है? तो अमाशय में भोजन के साथ जो है आए हानिकारक जीवा जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को कौन नष्ट करता है? बता दीजिए। तो हम बताएँगे भाई जो हमारे पेट में जो होते हैं भोजन में, जो बैक्टीरिया होते हैं, उसे नष्ट करने वाला कौन होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। साफ-साफ सवाल का बात है, जिसे हम HCl शॉर्ट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं। 11वां प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन आहार नाल के किस अंग से प्रारंभ होता है? बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है, उसका आहार नाल के किस अंग में प्रारंभ होगा या किस अंग के आहार नाल से प्रारंभ होता है, शुरुआत होता है, बता दीजिए। तो हम बताएँगे मानव शरीर का जो पाचन जो है, अधिकांश भाग जो है, हमारी छोटी आँत में होता है, ये हम जानते हैं। तो छोटी आँत में होना चाहिए। देखिए कार्बोहाइड्रेट का पूछ रहा है। सवाल यहाँ देखिए कि कार्बोहाइड्रेट का पूछ रहा है, तो बताइए कार्बोहाइड्रेट का? चेंज हो जाएगा यहाँ पे। प्रोटीन का होगा तब यहाँ पे छोटी आँच सही लगाते, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट है, तो मतलब क्या होगा? प्लीज़ कमेंट करेंगे। बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी मुख गुहा, ठीक है? और छोटी आँत की अगर हम बात करते हैं, तो छोटी आँत में जो है पूर्ण पाचन होता है, याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा अमाशय में जो है प्रोटीन का प्रारंभ होता है, पाचन प्रक्रिया का, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। ये मैं बता देता हूँ एक्स्ट्रा क्योंकि ये सवाल आएँगे। देखिए यहाँ पे है कि अमाशय में जो है मुख्य रूप से किस पदार्थ का पाचन नहीं हो सकता है? तो किस पदार्थ का पाचन नहीं हो सकता बता दीजिए? प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो नहीं हो सकता है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का नहीं हो सकता क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है ये मुख्य गुहा में होगा। ठीक है? मुख्य गुहा में होगा, तो मुख्य गुहा इसका आंसर होगा जो कि आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी कि आहार नाल में किस अंग में प्रारंभ होता है तो मुख्य गुहा में होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो उसी तरह यहाँ पे किसका नहीं होगा तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का। देखिए प्रोटीन का होगा, प्रोटीन का यहाँ यहीं से शुरू होता है, अमाशय से ही शुरू होता है। लेकिन पूर्ण पाचन अगर पूछे तब बताना है कि ये पूर्ण पाचन जो होते हैं वो होते हैं छोटी आँत में। ठीक है? चलिए, अब फैट की बात करें तो फैट बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए फैट का। तो फैट का भी आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है कि कार्बोहाइड्रेट तो आंसर होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, वसा भी जो है अमाशय में मुख्य रूप से पाचन नहीं करता है, प्रक्रिया नहीं करता है, याद रखिएगा। और अगर देखा जाए तो हम तीनों का अगर देखें तो छोटी आँत सबसे अच्छी भूमिका निभाती है, सबका प्रक्रिया को निभाता है। ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर मैं बात करूँ 13वें प्रश्न का, 13वां प्रश्न है कि ब्रूनर ग्रंथियाँ शरीर के किस अंग में पाई जाती है? बताइए, किस अंग में पाई जाती है? प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो हम बताएँगे ब्रूनर जो ग्रंथियाँ होती है, ग्लैंड जो होती है, वो होती है छोटी आँत। ठीक है? किसमें होती है? छोटी आँत में पाई जाती है। चलिए, आगे चलें। चलिए, अब बताइए कि प्रोटीन का पाचन जो है, किस अंग से आरंभ होता है? तो आरंभ की बात होगी तो अमाशय, अपूर्ण पाचन छोटी आंत में, ठीक है? 15वां प्रश्न की बात करें, 15वां प्रश्न है मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा जो सबसे लंबा सॉरी सबसे बड़ा नहीं, सबसे लंबा अंग, लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन-सा है? बताइए। मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग, ऑर्गन, लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन-सा है? बता देंगे? कमेंट करेंगे? बताइए 15वां प्रश्न का जवाब दी तो हम बताएँगे छोटी आंत। सबसे लंबा अंग अगर पूछा जाए पाचन तंत्र का मानव शरीर में, तो हम बताएँगे छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी, यही तो सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। बड़ी आंत तो सिर्फ़ एक बड़ा सपोर्ट करता है सिर्फ़। 16वां प्रश्न है कि मनुष्य में अस्थायी दाँत कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बताएँगे अस्थायी देखा जाए तो आप कमेंट करिए। 4 अस्थायी दाँत तो हमारे 4 ही हैं। ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे। बहुत मेरा शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं, तो ये सब एमसीक्यू आपके लिए आसान होगा। मानव शरीर का लगभग कितने प्रतिशत कैल्शियम जो है हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है? बताइए।
बता सकते हैं कितना प्रतिशत? आप बता सकते हैं तो बताइए। तो हम बताएँगे कैल्शियम और कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट हड्डी के रूप में अगर बात करें मानव शरीर में तो 97% होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे कैल्शियम हड्डियों में और कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट के रूप में अगर हो तो याद रखिएगा 97%। 18 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा दाँत जो है एक दाँत का एक प्रकार है? बताइए कौन-सा दाँत का एक प्रकार है अगर आपसे पूछें तो बताइएगा। तो इसमें देखिए दाँत के प्रकार की अगर हम बात करें तो आपके पास तीनों हैं, रदनक, कृदंतक, चवर्णक। ये सब दाँत के प्रकार ही हैं। तो हमारा अगर पूछे मनुष्य में अस्थायी दाँत तो 4 होते हैं। 4 कौन-कौन होते हैं? तो कृतन, कृन, कृंतक एक होते हैं, ठीक है? इंसीजर बोल दीजिए। रदनक रदनक होते हैं, दूसरा, तीसरा चवर्णक, मोलर्स बोल दीजिए। तो ये सब ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी हैं। तो दाँत का एक प्रकार है तो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम 3 को पढ़ लिए हैं, 1 छोड़ दिए जिसे अग्र चवर्णक बोलते हैं, प्री मोलर्स बोलते हैं। चलिए, 19वाँ प्रश्न की बात करें। पाचन तंत्र के आरेख के अनुसार आरेख मतलब पिक्चर, चित्र के अनुसार, तो चित्र तो है नहीं क्योंकि एमसीक्यू करवा रहा हूँ तो चित्र तो है नहीं। लेकिन अब ऐसा समझिए कि पाचन तंत्र के याद रखिएगा अगर उसमें पिक्चर पाचन तंत्र का दिखेगा, अगर आपके पास है तो देख लीजिएगा। उसके अनुसार पैरोडिट ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती है? पैरोडिट ग्रंथियाँ बताएँगे। आपको कमेंट करना है पैरोडिट ग्रंथियों की बात करना है और बताइए कहाँ होती है? प्लीज़ कमेंट करेंगे। बताएँगे पैरोडिट ग्रंथियाँ जो होती है, वो कहाँ स्थित होती है? मुख, कान के पास होती है। मुख या कान के पास होती है। मुख और कान दोनों याद रखिएगा। शिशुओं में सर्वप्रथम कौन-सा दाँत निकलता है? बच्चे में सबसे पहले दाँत कौन-सा निकलता है? बताएँगे प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो 20वाँ प्रश्न का अंतिम जवाब दीजिए। मध्यवर्तीय इंसिजर निकलता है। मतलब क्रीन तक निकलता है। मतलब आगे निकलता है ना बच्चा का देखिएगा तो आगे से मध्य में मतलब बीच से दाँत निकलता है, छोटे बच्चे का, है ना? 21वाँ प्रश्न क्या है? मानव जीभ मतलब टंग के किस भाग से हमें खट्टा का स्वाद का आभास होता है? तो खट्टा का महसूस कहाँ से होता है? मीठा कहाँ से महसूस होता है? ये सब सवाल है। तो हमारे जीभ से खट्टा का अगर फ़ील करना है कि खट्टा लग रहा है, अचार खट्टा है, तो कहाँ पे, किस जगह पे? अग्र भाग में, पश्च भाग में मतलब पीछे वाले, परश्व भाग में मतलब ऊपरी हिस्से की और मध्य भाग में मतलब बीच में, बताइए? प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी पार्श्व भाग में, तो पार्श्व भाग से, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अस्थायी दाँत पता है कितना है? 20। 22वां प्रश्न, मनुष्य में अस्थायी दाँत जो दाँत हैं, की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए। तो 20 है अस्थायी, आते हैं 2 बार, 1 बार टूटता है फिर आता है। 23वां प्रश्न बताएँगे, इंसुलिन की खोज वर्ष 1921 में किसके द्वारा हुआ था बता दीजिए? प्लीज़ कमेंट करेंगे। 23वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम बताएँगे कि भाई इंसुलिन का खोज करने वाले हमारा और कौन थे 1921 में? फ्रेडरिक बेंटिंग और एक और नाम था चार्ल्स बेस्ट। तो फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स वेस्ट ने किया था। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर, अकल का दाढ़ या बुद्धि दांत जबड़े के किस भाग को कहा जाता है? तो अकल दाढ़ या बुद्धि दांत जबड़े के किस भाग को कहा जाता है? बताइए 24 का आंसर भिजवा देंगे। तो हम बताएंगे भाई इसकी अगर बात करें तो अकल दाढ़ है या बुद्धि दांत है, जबड़े के किस भाग को कहा जाता है? 24 का आंसर भिजवा देंगे। तो हम बोल देंगे जबड़े के अंतिम जो चवर्णक होते हैं, मोलर्स होते हैं, उसी को कहा जाता है अंतिम चवर्णक। बोलते नहीं अकल का दाँत आ गया है, बुद्धि आने वाला है, लेकिन बुद्धि रियलिटी में उससे नहीं होता है। अमाशय में जो होता है लुगदी के समान जो भोजन को क्या कहा जाता है? लुगदी के समान भोजन को क्या कहिएगा? लुगदी जैसा एकदम गीला और ढेला जैसा तब गोल-गोल, है ना? गद्देदार कहिए लुगदी। ठीक है, बताइए। इसका आंसर का जवाब दीजिए, प्लीज़ कमेंट करेंगे। चलिए जल्दी बताइए। क्या सवाल है? अमाशय में मतलब पेट में हमारा लुगदी की बात हो रही है। के समान क्या होता है बताइए? तो काइम बोलते हैं, इसे काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। काइल नहीं, काइम याद रखिएगा। अब चलिए 26 क्वेश्चन हमारी छोटी आंत के प्रारंभिक भाग को क्या कहा जाता है? या क्या कहते हैं बताइए? छोटी आंत जो हमारी होती है, उसका प्रारंभिक शुरुआती भाग को क्या कहिएगा बताइए?
अब ये तो बता दीजिए, तो हाँ बता दीजिएगा। ग्रहणी कहते हैं, ग्रहण करता है तो ग्रहणी कहलाएगा। 27 क्वेश्चन। पीतरस, पीतरस की प्रकृति कैसी होती है बताइए। पीतरस मतलब विल जूस की प्रकृति कैसी होती है? 27 का आंसर करवा देंगे। 27 का आंसर करवा देंगे। पीतरस बताइए। पीतरस का क्षारीय होता है, याद रखिएगा। वैश्विक होता है, क्षारीय होगा, ठीक है। नवजातों के जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायक है? दूध के पाचन में सहायक होता है, बताइए। बताएंगे। हम बताएंगे, रेनिन का नाम सुने हैं? रेनिन होता है, याद रखिएगा। चलिए 29 क्वेश्चन नंबर 29 है कि विटामिनों का अवशोषण मुख्य रूप से शरीर के किस अंग में होता है? विटामिन का अवशोषण जो होता है, बताइए, मुख्य रूप से शरीर के किस अंग में होता है? बता सकते हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, अमाशय में होता है, ठीक है। चलिए 30वां प्रश्न की बात करें। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है छोटी आंत से स्रवित होता है? तो छोटी आंत से स्रवित होता है, निकलता है, ये बता दीजिए। वो हम बताएंगे कि छोटी आंत से जो निकलता है, वो स्रवित होता है, उसे हम क्या कहेंगे? आप बता सकते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो आप देखिए। छोटी आंत से अगर स्रवित करने वाला पाचक हार्मोन देखना तो बहुत सारा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिक्रेटिन भी है, गैस्ट्रिन है ना? तो ऑप्शन मतलब यहाँ पे जो ए है, ये आंसर तो सही हो गया। क्लियर हो गया 30वां प्रश्न का। और भी सवाल की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी है, जिसे कोली सिटको काइनिन बोलते हैं। ये भी हमारा छोटी आंत का जो स्राव करता है उसका पाचक हार्मोन से। और आपका ये भी है मोटी, या देखिए मोटी लीन बोल दीजिए, ये भी हमारे तो उपरोक्त में से सभी आंसर होंगे जो हमारी छोटी आंत में जो है स्राव करता है पाचन हार्मोन्स के रूप में। और एक गैस्ट्रिन को कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते हैं। एक और है एंट्रोगैस्ट्रोन बोलते हैं, इसी का नाम है सी। ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं उसका। चलिए अब बताइए 31 क्वेश्चन नंबर। 31 क्वेश्चन नंबर है कि मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ठीक है। कैविटी जो होते हैं, मुख्य गुहा का जो है इंपॉर्टेंट वाले, बताइए पिछला भाग क्या कहलाएगा? बता दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग हम पढ़े उसे ग्रसनी बोलते हैं, लेकिन अब आपसे पूछा मुख्य गुहा का पिछला भाग। अब इसमें तो हमको भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको भी समझ नहीं आ रहा है, तो कैसे होगा? है ना, अंतर है, तो आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बताइए 31 क्वेश्चन नंबर है। तो पिछला भाग को हम फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। फेरिंग्स भी बोलते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग जो है मुख्य रूप से प्रभावित होता है? क्या होता है? प्रभावित होता है, बताइए। पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग जो है मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग में हम जानते हैं लिवर को प्रभावित करता है, यकृत, याद रखिएगा। 33 क्वेश्चन नंबर क्या है सुनिए। लार, जिसे सलाइवा बोलते हैं, किसके पाचन में सहायक होता है? लार जो है किसके रूप में होगा? तो स्टार्च के रूप में होगा, मंड के रूप में होगा, ये हम जानते हैं। चलिए 34 क्वेश्चन नंबर। अब चलिए 34वां प्रश्न की बात करेंगे और फटाफट खत्म करेंगे, ठीक है। 34वां प्रश्न क्या है कि वसा का पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्रवित होता है? थोड़ा फास्ट चलेंगे, 110 क्वेश्चन है, याद रखिएगा टोटल। बताएंगे वसा का पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्रवित होता है, ये बताएंगे। 34 का आंसर का जवाब देंगे, प्लीज कमेंट करेंगे। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय पेनक्रियाज बता देंगे, ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर क्या है बता दीजिए। 35 क्वेश्चन नंबर है कि कॉड मछली के यकृत में मतलब लीवर में, याद रखिए, कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बता दीजिए। तो 35 का आंसर का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, विटामिन ए बता देंगे, ठीक है, विटामिन ए बता देंगे। 36 क्वेश्चन नंबर की बात करें, पीत का संचयन शरीर के किस अंग में होता है? बताइए, पीत का संचयन शरीर के किस अंग में होता है? 36 का आंसर का जवाब देंगे। 36 का आंसर का जवाब देंगे। 36 का आंसर का जवाब देंगे, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, पिताशय में बता देंगे। किसमें बताएंगे? पिताशय में। 37 का बताएंगे, मानव शरीर में पीत का निर्माण जो है कहाँ होता है? मानव शरीर में पीत का निर्माण कहाँ होगा, बताइए। 37 का आंसर का जवाब दीजिए। 37 का आंसर का जवाब देंगे, पीत का निर्माण, मानव शरीर के पीत का निर्माण जो है कहाँ होता है, बता देंगे। 37 का आंसर का जवाब दीजिए, तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, लिवर में होता है, यकृत में होता है। चलिए आगे बात करते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर की बात करें, लार का पीएच मान जो है सामान्यतः कितना होता है? तो हम बताएंगे लार का पीएच मान अगर पूछे सलाइवा का, तो हल्का अम्लीय होता है, याद रखना है। 6 से 7 होता है, याद रखेंगे। 6 से 7 होते हैं पीएच मान। अगर मान लीजिए 39 क्वेश्चन नंबर पूछे, अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज, अग्नाशय में स्थित जो लैंगर हैंस की डिपकाएं हैं,
किसका स्राव करती है? क्या निकलती है? तो अग्नाशय जैसे ही सुनिएगा, उसमें हार्मोन्स हार्मोन्स मतलब इंसुलिन और अन्य हार्मोन्स भी निकलते हैं। क्या ये बात सत्य है? ऑप्शन नंबर बी बताइए, सही है? 39 का आंसर करवा देंगे, तो हम बताएँगे यस सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए पूछते 40वां प्रश्न की बात करें, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग को जो है पड़ता है? मतलब किस अंग को भुगतना पड़ता है, ज़्यादा लंबा समय तक उपवास रखेगा तो? बताइए। बहुत ही जी क सवाल है और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। बताएँगे? प्लीज़ कमेंट करेंगे। ब्रिक को किडनी को प्रभावित होता है, इसलिए किडनी को प्रभावित नहीं होने दें। चलिए 41 क्वेश्चन नंबर है, मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ को क्या बोलते हैं? हेपेरिन बोलते हैं। कहाँ उपस्थित होता है? हेपेरिन कहाँ उपस्थित होता है? 41 का आंसर भिजवा देंगे। 41 का आंसर भिजवा देंगे, हेपेरिन कहाँ होता है? 41 का आंसर भिजवा देंगे। बताइए मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ जिसे हम हेपेरिन बोलते हैं, वो बताइए कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, लीवर में होता है। अगर मान लीजिए 42 क्वेश्चन नंबर पूछते हैं आपसे कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण जो है ग्लाइकोजन के रूप में किस अंग में होता है? बता दीजिए। तो हम बताएँगे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं किस रूप में शरीर में संग्रहित होते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। लेकिन कहाँ होते हैं? बता दीजिए। बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। कहाँ होगा? तो कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे ना जी। बड़ी आँत की छोटी आँत? तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी यकृत, लीवर, है ना? चलिए 43 क्वेश्चन नंबर है रक्त से यूरिया को पृथक ठीक है? यूरिया को पृथक करने या करने का कार्य जो है कौन-सा अंग करता है? मतलब अलग करने का प्रक्रिया कौन है? कैसे होता है? इसका कार्य कैसे होता है? कौन से अंग द्वारा होता है? ये सवाल है और क्या? बस ऐसे ही घुमाते रहता है सवाल को। बताइए तो ऑप्शन नंबर बी किडनी का काम है ये, है ना? शुद्धिकरण करता है। यूरिया को भी अलग कर देता है और रक्त को भी अलग। उसी को कहते हैं शुद्धिकरण। लाल ग्रंथियाँ हैं तो लाल ग्रंथियाँ बोल रहा हूँ, क्षमा चाहते हैं। लाल ग्रंथियों में कौन से एंजाइम निकलते हैं? तो लाल ग्रंथियों में कौन से एंजाइम निकलेंगे? बता दीजिए 44 का आंसर का जवाब देंगे, तो हम जानते हैं आप दे चुके होंगे ऑप्शन नंबर ए क्या है? टाइलिन या लाइसोजाइम बोलेंगे। लाइसोजाइम और टाइलिन। 45 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम लोग। क्या है 45? 45 है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों माना जाता है? बताइए। बताएँगे? प्लीज़ बताइए, कमेंट कीजिए। पशु प्रोटीन जो होते हैं, वो क्या होता है? यह अनिवार्य अमीनो अम्ल में समृद्ध होता है। बस यही आंसर है। इसमें कोई सवाल-जवाब करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए 46 क्वेश्चन नंबर 46 को है देखेंगे अमीनो अम्ल के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो अमीनो अम्ल का अगर हमको संश्लेषण करना है या किसी प्रक्रिया में मतलब किसी माध्यम से हमको इसको समझना है या उस प्रक्रिया द्वारा मदद चाहिए, तो किस के द्वारा होगा? बताइए। बताएँगे? तो ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, नॉर्मल है प्रोटीन, अमीनो अम्ल पढ़े होंगे। छोटी आँत 47 छोटी आँत का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? छोटी आँत का प्रारंभिक भाग क्या कहलाएगा बताइए 47 का? बी ग्रहणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रहणी। 48 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में कौन-सा हार्मोन जो है छोटी आँत से स्रावित होती है? बताइए। 48 निम्नलिखित में कौन-सा हार्मोन जो है छोटी आँत से स्रावित होती है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है? मतलब देखिए छोटी आँत में ही होगा ना। अब याद रखिए ये हमारा स्रावित होता है जिसे हम सि सिक्रेटिन बोलते हैं, सिक्रेटिन या एंडोस्टोरन स्टोन बोलते हैं और एक बोलते हैं कोलीसिटोकाइनिन बोलते हैं। याद रखिए। 49 क्वेश्चन नंबर अकल दाढ़ जबड़े के किस भाग में स्थित होते हैं? अकल दाढ़ बताइएगा। सी अंतिम चवर्णक होते हैं। क्या होते हैं? अंतिम चवर्णक। 50 प्रश्न मानव शिशु के जन्म लेने के लगभग कितने समय बाद दांत निकलना जो है प्रारंभ होता है? कब निकलता है दांत? बताएंगे 50वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी 6 महीने। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होता है? बताइए। बी जस्ता जिंक। जठर रस में जल की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? जठर रस में जल की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? बताइए। सी 97% मतलब 97% से लेके 99%।
चलिए 53 क्वेश्चन नंबर, एमाइलो पिशिन, ठीक है? एमाइलो पिशिन एंजाइम जो है मंड मतलब स्टार्च को किस में परिवर्तित करता है? किस में परिवर्तित करता है बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी, मल्टोज शर्करा में करता है। 54, जो मानव हैं, मानव मल होते हैं, मल में जो दुर्गंध होते हैं किन अमोनियो अम्ल की उपस्थिति के कारण आती है? बताइए। मानव मल में दुर्गंध जो है किन अमीनो अम्ल की उपस्थिति के कारण आती है बता दीजिए। तो हम बताएंगे 54 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, इंडोल व क्या बोलेंगे? एस्केटॉल। तो याद रखिए इंडोल और एस्केटॉल याद रखेंगे। अगर मान लीजिए 55 क्वेश्चन नंबर आ जाए, 55 क्वेश्चन नंबर है कि पाचन तंत्र के किस भाग में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है बता दीजिए। तो मानव जो हमारा शरीर है उसमें अगर पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र के किस भाग में कोलेस्ट्रॉल अगर पूछे पाया जाता है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, पीत रस में, है ना? पीत रस में। चलिए 56 क्वेश्चन नंबर 56 है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन बता दीजिए। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण किस अंग द्वारा होता है? मतलब प्लाज्मा प्रोटीन की अगर बात करें तो इसमें 2 होंगे, जैसे में एल्बुमिन्स और ग्लोबुलिन्स। क्या बोलेंगे? वुलिन्स। अब बताइए का संश्लेषण किस अंग द्वारा होता है बताइए। 56 का आंसर का जवाब देंगे तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, यकृत, लिवर, ठीक है? चलिए 57, अग्नाशय रस का पीएच मान कितना होता है? बताइए। अग्नाशय रस का पीएच मान कितना होगा? 57 का आंसर बी, 7.5 से लेके 8.3। याद रखिएगा। भारत में लगभग कितने प्रतिशत लोग जो है मधुमेह रोग से ग्रसित हैं? बताइए, मतलब चीनी की बीमारी से ग्रसित हैं भाई। 58 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। अरे 6% लोग तो अभी हैं, अभी और बढ़ ही रहे हैं, घटेंगे नहीं। चीनी ही खाते हैं। अत्यधिक शराब पीने और हेपेटाइटिस संक्रमण से कौन सा रोग होने का खतरा रहता है? बताएंगे 59 का आंसर का जवाब दीजिए। तो हम लेंगे ऑप्शन नंबर बी, लिवर सिरोसिस बोल देंगे। 60वां प्रश्न, 60वां प्रश्न है मनुष्यों में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्यों में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 60वां प्रश्न है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। 60वां प्रश्न का आंसर का जवाब मैंने थोड़ा-सा मिस्टेक कर दिया, ऑप्शन नंबर सी, 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। लाल ग्रंथियों का अगर बात करें 3 जोड़ी होती है। 61 क्वेश्चन नंबर, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी होती है? स्तनधारियों में सबसे बड़ी अगर ग्रंथि पूछे कौन-सी होगी? तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर सी, यकृत, लिवर होता है। 62, मेढक और व्हेल में कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? बताइए कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं मेढक में? लाल ग्रंथि है, पूछ रहा है, सलाइवा पूछ रहा है, बताइए 62 का आंसर करवा देंगे। तो एक भी नहीं, शून्य होते हैं इस समय। 63 क्वेश्चन, मनुष्य के जबड़े में अकल दाढ़, अकल दाढ़ मतलब विज़डम टीथ जिसे बोलते हैं, अकल दाँत बोलिए उसे। किन दाँतों को कहा जाता है? तो अकल दाँत जो होता है ना, अंतिम जो होते हैं ना चौवर्णक, मोलर्स बोलते हैं, अंतिम। ठीक। 64 क्वेश्चन नंबर देखिए, जठर रस किन ग्रंथियों से उत्सर्जित होता है? तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर बी, मतलब गैस्ट्रिक जूस है ना, तो याद रखिएगा पाइलोरिक ग्रंथियों से होता है। अगर बात करें बाहरी आवाज को इग्नोर करते चलिएगा। 65 क्वेश्चन नंबर है इंसुलिन की खोज वर्ष 1921 में, ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो हम बताएंगे फ्रेडरिक वेंटिंग और चार्ल्स वेस्ट के द्वारा किया गया। बेस्ट थे तो बेस्ट खोज दिए इंसुलिन। अगर 66 प्रश्न की बात करें, 66 क्वेश्चन नंबर है अमाशय में मतलब पेट में भोजन की लुगदी के समान रूप को क्या कहते हैं? लुगदी जैसा जम जाता है तो उसे हम काइम कहते हैं। काइम, क्या कहते हैं? काइम, काइल नहीं काइम कहेंगे। अब बताइए ये भी, ब्रूनर ग्रंथियां शरीर के किस भाग में स्थित होती है? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, दोबारा समझिए, एक तरह से रिपीट हो रहा है। बताइए, आग चुके हैं लगभग, तो हम बताएंगे छोटी आंत में। 68 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं, लार का पीएच मान कितना होता है? जो इस मतलब इसे हल्की अम्लीय भी कहा जाता है। ये हल्का अम्लीय रूप से होता है, तो 6 और 7, लार का पीएच मान 6 से 7 होता है। अगर मान लीजिए 69 क्वेश्चन वो पूछे, शरीर में शर्करा शुगर की कमी होने पर यकृत जो है लिवर किसका शर्करा में परिवर्तित होता है? तो यकृत जो है किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? बताएंगे, प्लीज कमेंट करेंगे। 69 का आंसर का जवाब दीजिए। ग्लाइकोजन के रूप में होगा, है ना? चलिए 70 प्रश्न आ चुके हैं। प्रोटीन का पाचन आहार नाल के किस अंग से प्रारंभ होता है?
बताइए, प्रारंभ की बात हो रही है, शुरुआत की बात हो रही है तो महाशय। अब पूर्ण पाचन कहाँ होगा प्रोटीन का? तो छोटी आंत में। छोटी आंत में लगभग सभी का हो जाता है। यहाँ तक कि कार्बोहाइड्रेट का भी हो जाता है, वसा का भी हो जाता है। चलिए 71। लेकिन पूर्ण पाचन पूछे प्रोटीन का तो वहीं पे होगा छोटी आंत में। जठर रस में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जठर रस में जल की मतलब गैस्ट्रिक जूस में जल की मात्रा अगर पूछते तो क्या जवाब दीजिएगा बताइए? 71 का आंसर का जवाब 97 से 99%। चलिए 72 क्वेश्चन नंबर, किस एंजाइम को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है बताइए? मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। बताएंगे 72 का आंसर का जवाब दीजिए, तो हम बताएंगे ऑप्शन पर बी, अग्नाशय रस कहेंगे। 73, यूरिया का संश्लेषण मानव शरीर के किस अंग में होता है? यूरिया का संश्लेषण जो होता है मानव शरीर के किस अंग में होगा? 73, तो ऑप्शन नंबर बी, यकृत, लिवर। 74, मतलब कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? बताइए, कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने का प्रेरित करेगा बताइए? 74 का आंसर करवा देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी, जाई मेच। 75, स्टार्च के जल अपघटन से जो है ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है बताइए? तो बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, एमाई लिच। ठीक है। 76, अग्नाशीय रस का पीएच मान कितना होता है बताइए? अग्नाशीय रस का पीएच मान कितना होता है? 76, तो हम बताएंगे 7.5 से लेके 8.3 तक होता है। 76 का। 77 बताइए। अब देखिए, गलू गलू कै गौन, गलू अलग कर दीजिए, कैग गौन अलग कर दीजिए, ठीक है? गलू कैग गौन हार्मोन्स का उत्सर्जन जो है किस कोशिका द्वारा होता है बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी, अल्फा कोशिका द्वारा होता है। 78 क्वेश्चन, डेफ्लोन डेफ्लोन औषधि का प्रयोग जो है किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, बवासीर के लिए। बवासीर बवासीर पिल्स बोलते हैं, पाइल्स ऐसे बोलते हैं, पिल्स हम लोग पी आई है तो पी आई एल ई लगा देते हैं याद करने के लिए। हम लोग कोचिंग में ऑफलाइन में बताते हैं इन लोगों को, तो हम पाइल्स बोलेंगे। अब डाई स्टेज, ठीक है, डाई स्टेज एंजाइम जो है का मुख्य स्रोत क्या है बताइए? इसका क्या माध्यम है बताइए? 79 का आंसर करवा देंगे, तो लाल ग्रंथियां बताएंगे, ठीक है? क्या बताएंगे? लाल ग्रंथि। अगर मान लीजिए 80 प्रश्न की बात करें, यकृत की संरचनात्मक इकाई के रूप में निर्मित पालिकाओं को क्या कहते हैं? एलवी ओली होगा। वसा की अधिकता से जो है कौन सा रोग होने का खतरा रहता है बताइए? वसा की अधिकता से कौन सा रोग होने का खतरा रहता है बता दीजिए? खतरा रहता है, तो इसमें मोटापा, हाइपर कोलेस्टेरोल, ठीक है? कोलेस्टेरोलेमिया बोला जाता है, लेमिया, ठीक है? थोड़ा टेढ़ा नाम है, याद रखिए। 82, शरीर के मतलब शरीर में जो शर्करा होते हैं, शुगर होते हैं कि कमी होने पर क्या होता है? यकृत में किसका शर्करा में परिवर्तित होता है? ये तो हम पढ़ चुके हैं। बता दीजिए, दोबारा आ चुका है तो क्या होगा? जवाब दीजिए। तो बचा फैट। चलिए 83, भारत में मधुमेह रोगियों की संख्या अधिक होने के कारण जो है इसे विश्व की क्या जो है विश्व की क्या कहा जाता है? मतलब विश्व का क्या है? मेडिकल हब है या मधुमेह की राजधानी? मधुमेह की राजधानी होगी, ऑप्शन नंबर ए, है ना? चलिए, अगर मान लीजिए पूछे कि 84 का, अत्यधिक शराब के सेवन से यकृत का कौन-सा रोग जो है होता है? बताइए। अत्यधिक शराब का सेवन करिएगा तो यकृत जो लिवर होते हैं, बताइए कौन-सा रोग होगा यकृत में? यहाँ देखिएगा। जल्दी जवाब दीजिए फटाफट। तो हम बताएँगे लिवर सिरोसिस बोलेंगे, ठीक है? लिवर ही है तो सिरोसिस होगा। 85, इंसुलिन में कौन-सी धातु पाई जाती है? इंसुलिन में कौन-सी धातु पाई जाती है? प्लीज़ कमेंट करेंगे। 85 का आंसर बता देंगे। तो 85 का बी, याद रखिएगा, जस्ता, जिंक। चलिए 86 आ गए, फिर से सवाल आया। ब्रूनर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है बता दीजिए? इतना बार पढ़ चुके हैं तो भी अगर करेक्ट नहीं हुआ तो गड़बड़ बात है, बताइए। ब्रू इतना बार क्वेश्चन को हर ढंग से रिपोर्ट करूँगा ना कि आपका छूटेगा नहीं अगर आएगा तो। बताइए, ब्रूनर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? प्लीज़ 86, तो छोटी आँत में, ठीक है। लाल बताइए, सलाइवा का पीएच मान बताइए? 6 से 7 अम्लीय होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। 70,
87 का, 88 का बताइए। सी, फाइब्रिनोजेन। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? बताइए। लिवर में। शरीर के किस भाग में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? बी, पित्तरस में। फ्लूओरीन की अधिकता में या अधिकता से कौन-सा रोग होता है? बताइए। फ्लूओरीन की अधिकता से कौन-सा रोग होता है? 90। सी, फ्लूओरोसिस। पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किसे दी गई है? बताइए, पूर्ण पाचक रस का संज्ञा बताइए। अग्नाशय रस या देखिए आप पैनक्रियाज जूस। 92। दूध के प्रोटीन केसिन को पचाने वाला मुख्य एंजाइम कौन-सा है? बी, रेनिन। 93। अग्नाशय की जो है किन कोशिकाओं द्वारा जो है ग्लूकैगॉन हार्मोन जो है उत्सर्जित होता है? डेल्टा कोशिका, हमेशा याद रखिएगा। 94। अग्नाशय रस पैनक्रियाज जूस का पीएच मान अगर पूछे कितना होगा बताइए? 94। सी, 7.5 से लेके 8.3, 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 95 क्वेश्चन नंबर, लाल में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम जो है मंड स्टार्च को साधारण शर्करा में बदल देता है? साधारण रूप से बदल देगा, बता दीजिए। ये भी दूसरा बार ये क्वेश्चन आने जा रहा है, रिपीट हो रहा है, समझिए, बताइए। 95 सी, टाइलिन। 96 क्वेश्चन नंबर देखिए, अग्नाशय का ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को किस में परिवर्तित करता है? तो देखिए, अग्नाशय का एंजाइम तो हम समझ गए ट्रिप्सिन है, लेकिन परिवर्तित कैसे होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए 97 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो छोटी आंत का, ठीक है, इरिप्शिन, इरिप्शिन एंजाइम है, याद रखिएगा, किसका पाचन करता है? इरिप्शिन, छोटी आंत में इरिप्शिन होता है, तो ये प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो यही तो आंसर हो गया, परिवर्तित कर रहा है ना। चलिए, अगर मान लीजिए पीतरस का पूछे, पीतरस का संचय कहाँ होता है, या पीतरस का जो है संचय कहा जाता है या कहाँ होता है, तो हम बताएंगे पित्ताशय में होता है, गोल ब्लैडर में होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए 99 क्वेश्चन नंबर, 99 क्वेश्चन नंबर है कि यूरिया का संश्लेषण शरीर के किस अंग में होगा, तो कहाँ होगा यूरिया का? यकृत में होगा, लिवर में होगा, यही ना? ठीक है। ठीक है, आगे चलिए। आगे सवाल है कि ग्लूकोज को जो है इथेनॉल में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? बताइए कौन सा होगा? बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर ए, जाइमेज है। ठीक है। अगर मान लीजिए 101 प्रश्न की बात करें, बचा फैट को जो है गिल्सरॉल में बदलने वाला एंजाइम कौन-सा है? बताइए। लाइपेज है, ये हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कि इसमें थोड़ा-सा जो है आंसर जो है, इसका जो मैंने दिया है, वो थोड़ा गलत हो गया है। मतलब 98 के बाद से 98 क्या 90 से कहीं क्वेश्चन थोड़ा-सा गलत दे दिया है और क्वेश्चन सही है, आंसर थोड़ा गलत दिया, मैं उसे सुधार दूँगा। तो आंसर पे विश्वास नहीं करिएगा। आप मेरा पीडीएफ ऑन करिएगा और वीडियो ऑन कर लीजिएगा, उसमें मैंने सही बता दिया है, ठीक है? 102 प्रश्न क्या है, सुनिए। 102 है कि इंसुलिन में कौन-सी धातु पाई जाती है? तो हम बताएँगे जिंक पाई जाती है, ठीक है? और अगर आप पूछ ले 103 प्रश्न है कि अत्यधिक शराब के सेवन करने से क्या होता है? लिवर सिरोसिस होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। पीलिया की बात करें, पीलिया जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं, रोग में कौन-सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो हम बताएँगे लिवर ही प्रभावित होता है, यकृत ही प्रभावित होता है, ठीक है। अब बताइए, डेफ्लॉन जो दवाई है, औषधि का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो हम बताएँगे पाइल्स के लिए करते हैं, बवासीर के लिए करते हैं। इंसुलिन का खोज जो है 1921 में कौन किए थे? तो बेंटिंग और बेस्ट ने किया था। देखिए सवाल को कैसे घुमाया है। 107 प्रश्न है, जठर रस में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो हम बताएँगे 97 से 99%, ये इम्पोर्टेंट है। लार में अगर 108वाँ प्रश्न है कि लार ग्रंथियों में डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है, बताइए? बताएँगे? बताइए। तो लार ग्रंथियाँ ही होगा, ये तो हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए 109 प्रश्न है कि शरीर में फ्लोरीन की अधिकता से जो है कौन-सा रोग होता है? तो हम बताएँगे फ्यूओरोसिस, फ्यूओरोसिस, याद रखिएगा। 110 प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि यकृत की संरचनात्मक इकाई के रूप में निर्मित पालिकाओं को क्या कहा जाता है? तो हम बताएँगे गिल्सन्स कैप्सूल कहा जाता है। क्लियर हो गए? और भी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से थोड़ा-सा क्वेश्चन का जो है गड़बड़ हो गया है।
मान के चलिए यहाँ से ही क्वेश्चन को गड़बड़ मानते हैं। मतलब क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ हो गया, ठीक है? तो इतना नहीं मानना है, इसे हम बढ़िया से करके दे देंगे नेक्स्ट पीडीएफ में, लेकिन आपका ये पीडीएफ है। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में श्वसन तंत्र और श्वसन तंत्र पे और लगभग मैं कोशिश करूँगा खत्म हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक ये हुआ है कि हमको लगता है आंसर जो है पाचन तंत्र का हम इसको देखते हैं, हम दे देंगे, सुधार देंगे। बस इतना दूर से इसका आंसर जो है गलत है, जो कि मैंने पीडीएफ में बता दिया है सही कौन-सा है, देख लीजिएगा, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।